जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करो सेपरेटिंग द वेरिएबल, यानी कि एक्स एक्स की तरफ हो, वाई वाई की तरफ हो। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके में क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उतरा हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करो। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होगी, वाई डी वाई के साथ होगा, एक्स डी एक्स के साथ होगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाले टर्म एक्स के साथ, वाई वाले टर्म वाई के साथ। अब क्वेश्चन है एक्स टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए टेन वाई और डी वाई तो अपनी जगह मौजूद है, तो एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। ठीक है, इसको आप इंटीग्रल कर लोगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है एल एन सेक एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है एल एन एक्स। ठीक है, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जब एल दोनों जब एल एन होता है तो हम एल एन सी भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एल एन सेक एक्स इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा एल एन एक्स और इंटू सी। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे लॉग कैंसिल, तो ये आएगा सेक एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखें क्या कहता है भाई। पार्ट 2 में हमारे पास है अपना एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एक्स और वाई को सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को हमने इक्वल टू में तब्दील कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू के, जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस वाई डी वाई। ठीक है, अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, आप इसको स्विप भी कर देंगे तो नेगेटिव का कोई साइन नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन वाई है और कॉस वाई में दल ले आता हूँ और डी वाई दल ले आता हूँ। ठीक है, या फिर कॉस वाई नीचे आ जाता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आता है, तो अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई अपनी जगह मौजूद है, साइन वाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये होगा डी वाई। ठीक है भाई, अब मैं इसको एक तरह से स्वीप कर लेता हूँ, डी वाई की टर्म बदल लेता हूँ, एक्स की टर्म बदल लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं तो बस जस्ट स्वीप हो जाएगा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं इंटीग्रल करता हूँ उसका, तो इसका इंटीग्रल कर दिया, साइन का इंटीग्रल क्या होता है कॉस एक्स, सही है, माइनस का, लेकिन चूंकि माइनस मौजूद नहीं है तो हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराता हूँ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड कर दिया। उससे ये क्या होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, तो हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल एन साइन वाई। ठीक है, एल एन साइन वाई। ठीक है, आप चाहे माइनस लगा दें। ठीक है, इज इक्वल टू, फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे 1/2 ऐसे आया एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का एल एन सी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये तो ऐसे ही आ जाएगा एल एन साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है प्लस एल एन सी, तो माइनस एल एन साइन वाई से लिख देते इज इक्वल टू एल एन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर आगे थी तो ऊपर चली जाएगी, और प्लस एल एन सी, तो ये हो गया माइनस एल एन साइन वाई इज इक्वल टू एल एन, इसको रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एल एन सी। उसके बाद आप यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, तो ये हो गया भाई माइनस एल एन साइन वाई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये सी। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट एल एन से एल एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन वाई इज इक्वल टू, अब चाहे तो मोड लगा दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू सी। अच्छा, एक माइनस यहाँ से कैंसिल कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ, ये माइनस नहीं है प्लस है, वो किस तरह से, हमसे एक मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर जो है फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई। ठीक है,
तो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो प्लस होगा, तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो डियर स्टूडेंट ये हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। पार्ट 3 में आप हमसे कह रहा है कि भाई आप अब निकालें y 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट हमें 3 दिया हुआ है, इसको आपने करना है सॉल्व, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इसकी सेपरेटिंग द वेरिएबल से। तो अब यहाँ पर देखें y तो अपनी जगह मौजूद है। सबसे पहले क्या करते हैं, y 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, उसको उधर ले आते हैं माइनस का x 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ख़त्म हो गया, ठीक है। जब हम उसको उधर ले गए तो यहाँ पर y मौजूद है और यहाँ डी वाई है। तो हम क्या करते हैं, हम y ऐसे ही लिखते हैं, इसको नीचे ले आएंगे 1 प्लस वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू y मौजूद है, ये डी वाई भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x मौजूद है। अच्छा एक काम ये करते हैं, हाँ स्टूडेंट हम ये करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डी वाई की तरफ सब ले आते हैं। डी वाई तो यहाँ मौजूद है ना भाई, तो सेंटर ये होगा, तो इसको नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये नीचे आके अपॉन का एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 प्लस वाई डी वाई अपनी जगह मौजूद है, तो नीचे आके वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्विप कर लेते हैं, इस तरफ चले जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस वाई प्लस 1 लिख लें, 1 प्लस वाई को, और ये वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको चाहें तो इसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दें, यानी कि न्यूमरेटर खोल लें, ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, x अपॉन एक्स, ये माइनस है, प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। y से y कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है, यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ln y बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ln x। इसको देख लेते हैं भाई, तो स्टूडेंट ये इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिएगा, तो ये हो गया भाई y, इसके साथ तो हो गया y प्लस ये हो गया ln y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें, इसका बन जाएगा x, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ln x, और प्लस ln c भी लिख लें, ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लें। तो हमारे पास अब क्या हुआ, अब हम एक काम करते हैं, y ऐसे लिखते हैं प्लस ln y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, उस समय इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर माइनस का x माइनस का ln x प्लस ln c, इसको इधर y x को इधर लाएंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y अपनी जगह मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, इज इक्वल टू ये ln y जो है, ln y भी इस तरफ आएगा, तो ln y तो मौजूद है, ln x इधर आएगा तो प्लस का ln x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ln c, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या होगा, x प्लस वाई एज इट इज लिखा हुआ है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जब इसको हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये होगा ln y इंटू एक्स इज इक्वल टू ln c, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर लॉग यहाँ पर भी है, लॉग यहाँ पर भी, आप चाहे तो 10 छोड़ देंगे क्योंकि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो गया। लाजमी नहीं कि लॉग सी के साथ ln फंक्शन लगा हुआ, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट पार्ट 4 में हमसे कह रहा है भाई, देखिएगा आप, 1 प्लस एक्स का क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको इक्वल टू की तरफ ले जाएं, 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखें एक्स स्क्वायर डी एक्स अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, और डी वाई भी अपनी जगह मौजूद है, तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर जो है ये वाला फंक्शन एक्स क्यूब वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो डी वाई अलग कर लेते हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इसको
डिवाइड कर दें 1/x³ से, ये इस तरह इक्वेशन बनेगी dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव है x³ का 3x²। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1/3, यानी कि डिवाइड करूँगा 1/3 या 3 से लिख देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा। तो ये dy ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखा 1/3, तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल डाल दिया, और ये होगा 3x² 1 + x³ dx। उससे होगा क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसको ln फंक्शन लगा देंगे। तो y इज इक्वल टू 1/3 ln 1 + x³ + ln c। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप यहाँ तक छोड़ दें, या फिर क्या करें, y इज इक्वल टू ln 1 + x³ और ये हो गया 1/3 + ln c, ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा 3 को रूट क्यूब में भी लिख सकते हैं, किस तरह भी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln 1 + x³ और रूट में 3 लिख सकते हैं प्लस ln c। ठीक है भाई, तो यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln फंक्शन 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x³ का रूट और इंटू सी। ये भी आंसर आ सकता है, सही है। जो आपको बेहतर लगे आप वही कर लें, ठीक है। तो ये हमने इसके 4 पार्ट कर लिए स्टूडेंट। पाँचवें में आपसे कह रहा है डियर स्टूडेंट, पाँचवें में आपसे कह रहा है कि आपके पास xy dy इंटू इज इक्वल टू y + 1 और ब्रैकेट में 1 - x dx। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई ये तो सेम रहेगा y dy, तो ये होगा y dy ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये y + 1 इधर आके y + 1 हो गया। ठीक है, और 1 - x अपनी जगह मौजूद था dx, और ये डिवाइड हो जाएगा x। ठीक है, ये बन गई सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो ब्रेक हो जाएगा y/y प्लस y/1 dy इज इक्वल टू 1/x माइनस x/x dx। ठीक है भाई, तो ये y से y कैंसिल होगा, 1 + y dy इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रल कर लें। जब इसका इंटीग्रल करेंगे 1 + y dy का, और यहाँ से इंटीग्रल करेंगे इसका 1/x माइनस 1 dx का, तो ये हो जाएगा y प्लस ये जाएगा y² / 2 इज इक्वल टू, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये जाएगा ln x। सही है, और यह माइनस का x प्लस ln c लिख दे चले। ठीक है, या ln भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो -x बदल रहे हैं तो x + y बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ये बन जाएगा y² / 2 ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू जाएगा ln x प्लस ln c कर लें इसको। ठीक है, तो x + y + y² / 2। ठीक है, उसके बाद अगर देखा तो ln cx ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ दें, ये आंसर बेहतर है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कर लेगा, लेकिन मेरा तो ये आंसर बेहतर है। ठीक है भाई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कर लिया। 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट 6 तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रल याद है तो 6 में ही कह रहा है कि आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 3y² माइनस y² sin x। अब इसमें अगर देखें तो y² कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, तो dy/dx ऐसे ही रहा, इसमें से मैंने y² कॉमन ले लिया, तो y² कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 - sin x। ठीक है, तो y² इधर dy ऐसे ही लिखा, ये हो गया y² इज इक्वल टू, ये हो गया 3 - sin x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं भाई, इस y को ऊपर ले आते हैं, y की पावर -2 dy। ठीक है, 3 - sin x और ये dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रल कर लेते हैं, y की पावर -2 dy इज इक्वल टू 3 - sin x
डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। तो वाई की पावर -2 + 1 -2 + 1 इज इक्वल टू ती होगा 3x, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो x आ जाएगा माइनस, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, सही है, प्लस c। यहाँ पर क्या होगा भाई, y की पावर -1/-1 इज इक्वल टू 3x प्लस कॉस x प्लस c, ठीक है। इसको नीचे आएंगे तो ये होगा माइनस का 1/y, y पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा तो ये होगा 3x प्लस कॉस x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल आते हैं ये। अच्छा 6 में क्या कह रहा है, ये 6 था हमारा। 7 में क्या कह रहा है, 7 में देख लेते हैं भाई। 7 में आपसे कह रहा है कि 7 स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपके पास 7 में कि थोड़ा सा y² - 1 dy/dx इंटू 4xy², ठीक है। 7 में ये हम दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए dy/dx यहाँ लिखा हुआ है तो x तो यहाँ आ जाएगा, ये y² इसके नीचे आ जाएगा तो ये होगा y² - 1 dy, ये y² नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। 4x अपनी जगह लिखा हुआ, ये होगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो है हमारा प्लस माइनस और नीचे कोई टर्म हो तो हम न्यूमरेटर को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये होगा y² - 1/y² dy इज इक्वल टू 4x dx। तो यहाँ से तो ये 1 बन गया, जो कि 1 - 1/y² dy, ठीक है, 4x dx, ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट यहाँ तक बुक में छोड़ा हुआ इसका आंसर हो गया। उसका लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 ये है x cos² y प्लस 10y dy = 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो cos² y है dx है, अच्छा dx हमने लिखा नहीं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं। ये होगा x cos² y dx माइनस 10y dy, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमारे पास है cos² x, तो हम x dx ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस 10y cos² y dy कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसको जो है स्विप करते हैं। स्विप कैसे करते हैं, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा उठ के, तो ये माइनस 10y/cos² y dy x dx, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया। तो स्टूडेंट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, मैं माइनस ऐसे लिखता हूँ 10y और cos जो है वो है 1/cos² y dy इज इक्वल टू x dx। ये क्यों करा, माइनस 10y ऐसे लिखा और ये हो गया sec² y dy इज इक्वल टू x dx, ठीक है। अब चूंकि y को मुझे सब्जेक्ट बनाना तो ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए होगी, तो मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस y से पूरे को, तो ये 10y sec² y dy इज इक्वल टू माइनस का x dx, ठीक है। तो अब इंटीग्रल करेंगे 10y sec² y dy इज इक्वल टू माइनस का x dx, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो उसी फंक्शन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10x का डेरिवेटिव हो, 10y का डेरिवेटिव sec² y, तो हम लिखेंगे 10² y, 1 तो ऑलरेडी मौजूद था तो यहाँ पर 2 आ गया, इज इक्वल टू माइनस x² प्लस c, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, या तो यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ पर क्या करें 10² y इज इक्वल टू (2) माइनस x² प्लस 2c, या इसका एलसीएम ले लें 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो 10² y माइनस x², अच्छा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको प्लस c रहने दें, ठीक है। तो जो बुक में आंसर आ रहा है वो लिख देगा, ये आ रहा तो लिख देगा, और ये आ रहा तो ये लिख देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।